नमस्कार, फॉर्मूला यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। आज हम बात करेंगे मिशन कर्मयोगी की। मिशन कर्मयोगी, जी हाँ, मिशन कर्मयोगी का नाम पिछले साल से सुर्खियों में आने लगा है और ये वही चीज़ है जिसके बारे में बहुत समय से बात होती रही है। वो है भारत में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स या सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की बात हो रही है। हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंडर बता दें। दरअसल अंग्रेज़ों ने 1858 में आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना करी थी और उसके बाद से जो है शुरुआत में तो अंग्रेज़ ऑफिसर ही थे, फिर इंडियन ऑफिसर भी हो गए, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे, उनके रूल करने के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद जो है वो यूपीएससी का गठन हुआ और जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है और इसमें बहुत अच्छा टैलेंट आता है। आप जानते हैं कि भारत का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो दुनिया के मोस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में से एक है। जो दुनिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर आप कंपेयर करें तो सिविल सर्विसेज क्रैक करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है। अब हम लेकिन जब आउटपुट देखते हैं तो भारत की ब्यूरोक्रेसी का वो आउटपुट नहीं आता है। ये सभी लोग जानते हैं, जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करते हैं वो भी जानते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं वो समहाउ इस तरीके से बने हुए हैं कि उसमें वो आउटपुट नहीं आ पाता है। और एक नौजवान आदमी जो कि देश सेवा के सोच करके कि वो देश की सेवा करेगा, वो देश में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो जाता है इसमें। लेकिन वो भी जो है थोड़े समय बाद उसी ढर्रे में, उसी सिस्टम में जो है वो ढल जाता है और समहाउ हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ये रियलाइज़ करती रही हैं और राजीव गांधी ने इसके लिए कोशिश भी करी थी। राजीव गांधी इंडिया के पीएम रहे थे 1984 से 89 तक, लेकिन उस टाइम भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत था सिविल सर्वेंट्स की तरफ से कि किसी भी चेंज के लिए। वो अपने पुराने ढर्रे में ही चलते रहना चाहते थे। लेकिन इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे चेंजेस वो पहले ही कर चुके हैं, डिसिप्लिन करने के लिए, चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए। लेकिन एक मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट्स की। और ये एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से भारत सरकार ने लिए हैं। जी हाँ, आज पर्सनल मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें 3 लोगों का सिलेक्शन किया गया है। जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसके हेड जो हैं वो इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ हैं SD शिबूलाल। इसके अलावा उद्योग जगत के 2 जाने माने नाम गोविंद अय्यर और पंकज बंसल, इनको भी शामिल किया गया है टास्क फोर्स में। और एक स्पेशल इन्वाइटी आदिल जैनुल भाई जो कि DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से हैं और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग जो कमीशन है उसके हेड है, चेयरमैन डेजिग्नेट हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो समय समय पर वो भी अपने सजेशंस देंगे। इसके अलावा इस कमेटी को काफ़ी इंडिपेंडेंस दी गई है। इस कमेटी को बोला गया है कि आप नेशनल इंटरनेशनल लीडर से बात कर सकते हैं। आप जो है अगर आपको लगता है कि और लोगों से बात करनी है, भारत के अंदर ही प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों से बात करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इस कमेटी को बनाया गया है और मिशन कर्मयोगी जो है वो लीड करेगा कर्मयोगी भारत को। अब कर्मयोगी भारत क्या है? कर्मयोगी भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि कर्मयोगी भारत एक SPV होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा। ये एक कंपनी होगी, एक सेक्शन 8 कंपनी होगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। हम आपको बता दें कि सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट होती है और ये कंपनी जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैनेज करेगी। जितने भी भारत के सिविल सर्वेंट्स हैं, इसकी शुरुआत जो है वो ऊंचे ओहदों पे जो IAS ऑफिसर्स हैं, IFS हैं, IPS हैं, उनसे शुरुआत होगी। तो शुरुआत में जो है उन पे काम किया जाएगा, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उसमें जो है उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज़ किया जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि इस SPV की ज़रूरत क्यों पड़ी और उस SPV को बनाने के लिए टास्क फोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस SPV की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम एक टफ एग्ज़ाम होता है। और मान लीजिए, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जो कि इकोनॉमिस्ट है, जो कि इकोनॉमिक्स का अच्छा एक्सपर्ट है और वो BA MA इकोनॉमिक्स में करके वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता है। लेकिन उसे पोस्टिंग मिलती है ट्रैफिक में और ट्रैफिक में जैसा कि 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी और काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती जा रही हैं और उसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है या उसको इंटरेस्ट है भी तो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है।
तो वो इकोनॉमिक्स को तो क्या अप्लाई करेगा ट्रैफिक में, आप खुद ही सोच सकते हैं। इसी तरीके से कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का आदमी है और उसको अगर मान लीजिए कोई ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस की फील्ड में अगर कुछ करने के लिए दे दिया जाए तो वो भी उसके लिए ट्रेंड नहीं है। तो अभी तक जैसे हमारी सिविल सर्विसेज है वो रूल बेस्ड ट्रेनिंग और रूल बेस्ड पे काम कर रही थी, उसको रोल बेस्ड करने की बात चल रही है। उसमें ये है कि जो हमारे पास टैलेंट पूल आता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल है उसके टैलेंट को पहचाने, उनकी जो ट्रेनिंग है वो नीड को पहचाने, कॉम्पिटेंसी मैपिंग करें और फिर उसके बाद जो है उनको रोल्स जो हैं असाइन किए जाए और उन्हें समय समय पर ट्रेन किया जाए। तो इस तरीके से जो है कर्मयोगी भारत जो हम आने वाले फ्यूचर में देख रहे हैं वो एक मेजर शिफ्ट लेके आएगा इंडिया की सिविल सर्विसेज में। शुरुआत में इसमें 46 लैक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंक्लूड होंगे। सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेट्स इंक्लूड होंगे, धीरे धीरे करके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 46 लैक्स एम्प्लॉयज़ है वो इंक्लूड होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि देश भर में जो 2 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो स्टेट्स के मिला करके वो भी बाद में इसमें इंक्लूड कर दिए जाएँ। ये पीएम का एक प्रायोरिटी सेक्टर है और पीएम इस पर काम काफ़ी समय से करना चाह रहे हैं, पर समहाउ इसमें जो पहले भी जो उनको रिकमेंडेशंस दी गई थी वो उन्हें पसंद नहीं आई थी। तो ये था कर्मयोगी मिशन पर हमारा आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हमें किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने चाहिए।